तो आज हमारा टॉपिक है फ्यूचर वैल्यू ऑफ मनी। फ्यूचर वैल्यू ऑफ मनी मतलब क्या है कि आज हमारे पास जितने पैसे हैं तो फ्यूचर में उसकी कितनी वैल्यू हो जाएगी। आज मेरे पास जितने पैसे मैंने रखे हुए हैं तो आगे फ्यूचर में उसकी वैल्यू बढ़ेगी या कम होगी। भाई मेरे पास 10,000 है तो आज ये 10,000 आगे चल के 12 होंगे या 8 होंगे, ये पता करना। अच्छा, इसमें पता करने की जरूरत क्यों है? एक्चुअली होता क्या, जब आप फाइनेंस वगैरह पढ़ेंगे तो उसमें ये टॉपिक्स आते हैं और ये फाइनेंशियल प्लानर्स वगैरह इसलिए देखते हैं कि भाई जिस चीज में हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो वो आगे चल के मुझे इसमें रिटर्न मिलेगा या नहीं मिलेगा, ये मेरी वैल्यू बढ़ेगी या घटेगी। तो ये चेक करने के लिए फाइनेंशियल प्लानर्स और इन्वेस्टर्स ये कैलकुलेट करते हैं। तो आइए देखते हैं हम कि इसको कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। एक सिंपल फॉर्मूला है कैलकुलेट करने के लिए, जो आप नोट डाउन करना चाहते हैं तो नोट डाउन भी कर सकते हैं, बहुत इजी है, आप कोई भी कर सकते हैं। फॉर्मूला है फ्यूचर वैल्यू, एफवी मतलब फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल्स टू अमाउंट मल्टीप्लाई बाय ब्रैकेट्स में 1 प्लस अपॉर्चुनिटी कॉस्ट रेज टू नंबर ऑफ ईयर्स। 1 प्लस अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अब अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है क्या, ये थोड़ा सा समझने की चीज है। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट मतलब मान लीजिए कि आपके पास 1 लाख रुपए रखे हुए हैं, मैंने लिखकर समझाया है, मैं पहले आपको समझा देता हूं बोलकर। मान लीजिए कि आपके पास 1 लाख रुपए रखे हुए हैं और आपके पास 2 ऑप्शंस हैं। या तो आप वो 1 लाख रुपए कहीं इन्वेस्ट कर सकते हैं या फिर वो 1 लाख रुपए आप फिक्स डिपॉजिट में रख सकते हैं, जिसके ऊपर बैंक जो कहती है वो 6%, 7% जो वेरी होता रहता है। लेकिन मान लीजिए कि 6% अगर इंटरेस्ट देती है तो साल भर में 1 लाख के ऊपर कितना होता है, 6,000। तो बैंक अगर आपको 6,000 देती है, मैंने लिखा हुआ है, तो 6% के हिसाब से 6,000, 1 लाख पे 1 साल में 6,000। तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट यहां कहेंगे 6% है, और जो कि ये है रिस्क फ्री, इसमें कोई खतरा नहीं है। अब अगर आप 1 लाख रुपए फिक्स डिपॉजिट में नहीं डालते और किसी दूसरी जगह इन्वेस्ट करते हैं तो आपकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कितनी हुई, 6%, यानी 6,000 रुपए। मतलब ये कि भाई अगर मैं इन्वेस्ट नहीं करता तो 6,000 तो मेरे बन रहे थे ना, 6,000 तो मेरे पक्के थे, मैं 6,000 का रिस्क ले रहा हूं छोड़कर और किसी दूसरी जगह डाल रहा हूं, तो इसको बोलते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। बस ये चीज समझने की थी ये फॉर्मूले में। अब देखिए कैसा वर्कआउट होता है। मान लीजिए कि आपके पास 1 लाख रुपए है, 1 लाख रुपए मल्टीप्लाई बाय ब्रैकेट्स में 1 प्लस 6%, 1 प्लस 6% करेंगे रेस टू 5। ये समझाने के लिए मैंने 5 लिया है, आपको 10 साल बाद के लिए, 20 साल बाद के लिए कैलकुलेट करना है तो आप इधर 5 के बदला 10 लिख सकते हैं, 15, 20, जो भी आपको लिखना है। तो मैंने ये 5 साल के लिए कैलकुलेट किया है। आज मेरे पास 1 लाख रुपया है और मैंने आपको बताया कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो 1 प्लस 6% अपॉर्चुनिटी कॉस्ट रेज टू 5%, रेज टू 5 ईयर्स। तो जब आप कैलकुलेट करेंगे आंसर आएगा 1,33,822 रुपीज, 1,33,822 रुपए। तो 6% अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के हिसाब से अगर आप 2023 में 1 लाख रुपए कहीं इन्वेस्ट कर रहे हैं तो 2028 में वो हो जाएंगे 1,33,822 रुपए। अब आप बोलेंगे कि ये भाई 6% अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जो है, हो सकता है कहीं पर आपको 2 ऑप्शंस ऐसे मिल गए जहां पर आप किसी दोस्त के साथ कहीं कुछ पार्टनरशिप कर रहे हैं और वहां पर आपको 10,000 मिल रहे थे, और दूसरी जगह आपने कहीं दूसरी जगह इन्वेस्ट किया और वहां पर आपको 25 मिल रहे हैं। मिल सकते हैं, अभी मिले नहीं। आप सोच रहे हो कि भाई 10,000 में डालूं या 25 मिलने वाली जगह पर डालूं, तो इसका मतलब क्या होगा कि 10,000 का आपने रिस्क लिया और 25,000 की कोशिश के लिए आपने वहां पर इन्वेस्ट किया, तो इसका मतलब ये हुआ कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट वहां पर हो जाएगी 10%। तो सिंपल मैंने समझाने के लिए यहां पर 6% लिया। तो आज 1 लाख रुपए 2023 में अगर आप डालते हैं 6% के हिसाब से अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, तो 5 साल बाद उसकी वैल्यू 1,33,822 होगी। ये कैलकुलेशन है सिंपल, इसको आप अपने हिसाब से
और अपनी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के हिसाब से ट्विस्ट कर सकते हैं और देखिए आपको क्या रिजल्ट आता है।